यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थनम् अधर्मस्यं वातात्वजं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता पुस्तक जो हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है, पूर्व के समय में कई घरों में पाई जाती थी। पुराने लोग इसका प्रतिदिन पाठ करते थे, परंतु अब धीरे धीरे ये चीज़ें कम होती जा रही हैं और लोगों का जुड़ाव सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा हो गया है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना हम इस गीता सार को अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोना त्यागी चैनल में, जिसमें आज मैं गीता यथार्थ की इस पुस्तक जो कि मेरे पास है का ज्ञान आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, महाभारत में युद्ध के दौरान श्री कृष्ण जी ने जो प्रवचन अर्जुन को दिए थे, गीता में मानव जीवन से संबंधित उन सभी बातों का वर्णन है। श्री कृष्ण जिस स्तर की बात करते हैं, क्रमशः चलकर उसी स्तर पर खड़ा होने वाला कोई महापुरुष ही अक्षरशः बता सकेगा कि श्री कृष्ण ने जिस समय गीता का उपदेश दिया था, उस समय उनके मनोगत भाव क्या थे। मनोगत समस्त भाव कहने में नहीं आते, कुछ तो कहने में आ पाते हैं, कुछ भाव भंगिमा से व्यक्त होते हैं और शेष पर्याप्त क्रियात्मक हैं, जिन्हें कोई पथिक चलकर ही जान सकता है। जिस स्तर पर श्री कृष्ण थे, क्रमशः चलकर उसी अवस्था को प्राप्त महापुरुष ही जानता है कि गीता क्या कहती है। वह गीता की पंक्तियाँ ही नहीं दोहराता, बल्कि उनके भावों को भी दर्शा देता है, क्योंकि जो दृश्य श्री कृष्ण के सामने था, वही उस वर्तमान महापुरुष के समक्ष भी है। इसलिए वह देखता है, दिखा देगा, आप में जागृत भी कर देगा, उस पथ पर चला भी देगा। गीता मानव मात्र का धर्मशास्त्र है। महर्षि वेदव्यास। श्री कृष्णकालीन महर्षि वेदव्यास ने पूर्व कोई भी शास्त्र पुस्तक के रूप में उपलब्ध नहीं था। श्रुत ज्ञान इस परंपरा को लेखन से जोड़ते हुए उन्होंने 4 वेद, महासूत्र, महाभारत, भागवत एवं गीता जैसे ग्रंथों का पूर्व संचित भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान राशि को संचलित कर अंत में स्वयं ही निर्णय दिया कि गीता भली प्रकार मनन करके हृदय में धारण करने योग्य है, जो पद्मनाभ भगवान के श्रीमुख से निःसृत वाणी है। फिर अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता है। मानव सृष्टि के आदि में भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निःसृत अविनाशी योग्य अर्थात श्रीमद् भगवद गीता, जिसकी विस्तृत व्याख्या वेद और उपनिषद है, विस्मृति आ जाने पर उसी आदि शास्त्र को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति पुनः प्रकाशित किया, जिसकी यथावत व्याख्या यथार्थ गीता है। गीता का सारांश इस श्लोक से प्रकट होता है। एके शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एवं, एको मंत्रस्य नमामि यानि, कर्माप्येक तस्य देवस्य सेवा। अर्थात एक ही शास्त्र है जो देवकी पुत्र भगवान ने श्री मुख से गायन किया, गीता। एक ही प्राप्त करने योग्य देव है। उस गायन में जो सत्य बताया, आत्मा सिवाय आत्मा के कुछ भी शाश्वत नहीं है। उस गायन में उन महायोगेश्वर ने क्या जपने के लिए कहा। ओम। अर्जुन, ओम। ओम अक्षर परमात्मा का नाम है, उसका जप कर और ध्यान मेरा धर। एक ही कर्म है गीता में वर्णित, परम देव एक परमात्मा की सेवा। उन्हें श्रद्धा से अपने हृदय में धारण करें। अस्तु आरंभ से ही गीता आपका शास्त्र रहा है। भगवान श्री कृष्ण के हजारों वर्षों पश्चात परिवर्ती जिन महापुरुषों ने इस ईश्वर को सत्य बताया, गीता के ही संदेशवाहक हैं। ईश्वर से ही लौकिक और पारलौकिक सुखों की कामना, ईश्वर से डरना, अन्य किसी को ईश्वर ना मानना, यहाँ तक कि सभी महापुरुषों ने बताया, किंतु ईश्वरीय साधना, ईश्वर तक की दूरी तय करना, यह केवल गीता में ही
सांग्योपाग्य क्रमबद्ध सुरक्षित है। गीता से सुख शांति तो मिलती है, यह अक्षय अनामय पद भी देता है। देखिए श्रीमद् भगवत गीता की टीका यथार्थ गीता। यद्यपि विश्व में सर्वत्र गीता का समादर है, फिर भी यह किसी मजहब का संप्रदाय का साहित्य नहीं बन सकी, क्योंकि संप्रदाय किसी न किसी रूढ़ि से जुड़ते हैं। भारत में प्रकट हुई गीता विश्व मनीषा की धरोहर है, अतः इसे राष्ट्रीय शास्त्र का मान देकर ऊंच नीच, भेदभाव तथा कलह परंपरा से पीड़ित विश्व की संपूर्ण जनता को शांति देने का प्रयास करें। ओम। सभी प्रभु के पुत्र हैं, सभी मानव ईश्वर की संतान हैं। सुख रहित क्षणभंगुर किंतु दुर्लभ मानव तन को पाकर मेरा भजन कर, अर्थात भजन का अधिकार मनुष्य शरीरधारी को है। मनुष्य केवल दो प्रकार के हैं, देवता और असुर। जिसके हृदय में दैवी संपद कार्य करती है वह देवता है, तथा जिसके हृदय में असुरी संपद कार्य करती है वह असुर है। तीसरी कोई अन्य जाति सृष्टि में नहीं है। मुझे भजकर लोग स्वर्ग तक की कामना करते हैं, मैं उन्हें देता हूँ, अर्थात सब कुछ एक परमात्मा से सुलभ है। संपूर्ण पापियों से अधिक पाप करने वाला भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह पार हो जाएगा। आत्मा के आधिपत्य में आचरण, तत्व के अर्थ रूप मुझ परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान है, और इसके अतिरिक्त कुछ भी है अज्ञान है। अतः ईश्वर की प्रत्यक्ष जानकारी ही ज्ञान है। अत्यंत दुराचारी भी मेरा भजन करके शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है एवं सदा रहने वाली शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। अतः धर्मात्मा वह है जो एक परमात्मा के प्रति समर्पित है, और भजन करने का अधिकार दुराचारी तक को है। कामनाओं से जिसकी बुद्धि अक्रांत है, ऐसे मूढ़ बुद्धि ही परमात्मा के अतिरिक्त अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। देवताओं को पूजने वाला मेरी ही पूजा करता है, किंतु वह पूजन अविधि पूर्वक है, इसलिए नष्ट हो जाता है। अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर भजने वाला सात्विकी श्रद्धा वाले देवताओं को, राजस पुरुष यज्ञ राक्षसों को और तामस पुरुष भूत प्रेतों को पूजते हैं, किंतु वे शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय और अंतर्यामी रूप में स्थित मुझ परमात्मा को कृश करने वाले हैं। उनको तू असुर जान, अर्थात देवताओं को पूजने वाला भी आसुरी वृत्ति के अंतर्गत है। जो यज्ञ की नियत विधि छोड़ कल्पित विधियों से यजन करते हैं, वे ही क्रूर कर्मी, पापीचारी और मनुष्यों में अधम है, अन्य कोई अधम नहीं है। जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, उसका जप तथा मुझ एक परमात्मा का स्मरण, तत्वदर्शी महापुरुषों के संरक्षण में ध्यान। आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस प्रकार यह अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसे तत्व से जानकर मनुष्य पूर्ण ज्ञाता तथा कृतार्थ हो जाता है। अतः योगेश्वर श्री कृष्ण की यह वाणी स्वयं में पूर्ण शास्त्र है। केवल एक परमात्मा में श्रद्धा और समर्पण का संदेश देने वाली गीता सबको पवित्र करने का खुला आमंत्रण देती है। सृष्टि में कहीं भी रहने वाले अमीर अथवा गरीब, कुलीन तथा आदिवासी, पुण्यात्मा और पापी, स्त्री और पुरुष, सदाचारी एवं अत्यंत दुराचारी, सबका उसमें प्रवेश है। विशेषकर गीता पापियों के उद्धार का सुगम पथ बताती है। शास्त्र की रचना दो दृष्टियों से की जाती है। एक तो सामाजिक व्यवस्था और संस्कृति को कायम रखना, जिससे लोग पूर्वजों के पद चिन्हों का अनुकरण कर सकें, तथा दूसरी यह कि वे शाश्वत शांति को प्राप्त कर लें। रामचरितमानस, बाइबल, कुरान इत्यादि में दोनों पक्षों का समावेश है, किंतु भौतिक दृष्टि प्रधान होने के कारण मनुष्य समाजोपयोगी व्याख्या को ही पकड़ पाता है। आध्यात्मिक श्रुतियों को भी यह सामाजिक व्यवस्था के ही संदर्भ में देखने लगता है। कहता है कि ऐसे तो शास्त्र में लिखा है, इसलिए वेद व्यास ने दोनों के लिए एक ही ग्रंथ महाभारत लिखते हुए भी
आध्यात्मिक क्रिया का संकलन गीता के रूप में अलग से किया, जिससे कि लोग इस मूल कल्याण पथ में भ्रांति का मिश्रण न कर सकें। उन्हीं आध्यात्मिक मूल्यों के साथ प्रस्तुत है गीता का दिव्य संदेश। गीता किसी विशेष व्यक्ति, किसी जाति, वर्ग, पंथ, देश, काल या किसी रूढ़ग्रस्त संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह सार्वलौकिक तथा सार्वकालिक धर्मशास्त्र है। यह प्रत्येक देश, प्रत्येक जाति, प्रत्येक आयु के प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए, सबके लिए है। सचमुच गीता संपूर्ण मानव जाति का धर्मशास्त्र है और कितने गौरव की बात है कि गीता आपका धर्मशास्त्र है। सत्य वस्तु का तीनों कालों में अभाव नहीं है और असत्य का अस्तित्व नहीं है। परमात्मा ही तीनों कालों में सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ऐसे ही रोचक जानकारियाँ, ज्ञानवर्धक पुस्तकों से संबंधित जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बने रहें। धन्यवाद।